नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। यूपी 9 बजे में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कर सभी फरियादियों से मिलते हुए और उनकी फरियाद ले रहे हैं। अधिकारियों को उनका आवेदन देते हुए समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दे रहे हैं। तो एक एक कर महिलाओं से मुख्यमंत्री मुलाकात करते हुए, बड़ी संख्या में महिला और पुरुष जो लखनऊ और आसपास के इलाकों से यहां पहुंचे हैं, अपनी समस्या लेकर, अपनी फरियाद लेकर तुरंत समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री अधिकारियों को दे रहे हैं। आवेदन के साथ आई महिलाओं की बातें सुन रहे हैं। एक एक आवेदन खुद पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री। जिन समस्याओं का तुरंत समाधान हो सकता है, उसे तुरंत समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये सभी लोग पहुंचे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर इधर नोएडा के सेक्टर 18 में कृष्णा प्लाजा बिल्डिंग में आग लग गई और आग इतनी भयावह थी कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5वीं मंजिल तक आग की लपटें पहुंच गई, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इस घटना की जानकारी मिलने के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बिल्डिंग का शटर काटकर 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं लखनऊ की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इटौंजा ओवर ब्रिज के पास प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में आग लगी। गोदाम में लगी आग ने पास की 6 गुमटियों को अपनी चपेट में ले लिया और इस घटना में स्क्रैप गोदाम 6 गुमटियां जलकर राख हो गई। यहां पर फायर ब्रिगेड टीम को भी मशक्कत करनी पड़ी है। 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। सूबे में कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर भी दिखा। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर रफ्तार की वजह से हादसे हुए हैं। ये 2 जगहों की तस्वीर है, हमीरपुर और हरदोई की। हमीरपुर में तेज रफ्तार डबल डेकर बस की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। पहले बस ने महिला को टक्कर मारी, फिर भागने की कोशिश की। इसी दौरान कुछ ही दूरी पर एक बुजुर्ग और एक लड़की को भी टक्कर मार दी, दोनों जख्मी हो गए। दूसरी तस्वीर हरदोई से, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर कार बेकाबू हो गई और पलट गई। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर अयोध्या में नशे में धुत गोल्फ कार्ट ड्राइवर ने कई लोगों को, कई गाड़ियों को, कई ठेले में टक्कर मारी और इस हादसे में एक व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर हुआ है। कई लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, कल देर रात नशे में धुत था गोल्फ कार्ट का ये ड्राइवर, जिसने हादसे को अंजाम दिया। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ये जा रहा था और लोगों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया। थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र में हनुमानगढ़ी रामपथ पर यह हादसा हुआ। कई ठेले वालों को रौंदा है, दारू पिया था ये। इधर आजमगढ़ में बीच सड़क पर 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में थे ये सभी लोग।
राहगीरों ने बारातियों के साथ मारपीट की है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर से भी एक दूसरे पर हमला किया गया। लाठी डंडों से बुरी तरह से बारातियों को पीटते नजर आ रहे हैं ये शराबी। ईंट पत्थर से कई वाहनों को भी इन्होंने क्षतिग्रस्त किया। किसी तरह से मौके से भागकर बारातियों ने अपनी जान बचाई। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया पुलिस बूथ का ये वीडियो बताया जा रहा है। सड़क पर दो गुटों में मारपीट, राहगीरों ने बारातियों को भी पीटा। सोनभद्र खनन हादसे में अब तक कुल 5 शव मिले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस दौरान रात में 4 और शव निकाले गए। रेस्क्यू के दौरान 10 पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। 100 से ज्यादा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मौके पर फायर विभाग, सीआईएसएफ, जिला पुलिस और पीएसी के जवान की भी मुस्तैदी है। शनिवार को ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी में खनन हादसा हुआ था। वहीं मृत मजदूर के भाई की शिकायत पर माइनिंग कंपनी के मालिक समेत 3 पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, खनन के दौरान पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गया, जिसकी चपेट में ये सभी मजदूर आ गए। और अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर। डॉक्टर शाहीन को लेकर सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शाहीन 3 बार पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान में शाहीन के किन लोगों से मुलाकात हुई, सुरक्षा एजेंसियां ये जानकारी जुटा रही है। डॉक्टर शाहीन 2013 में थाईलैंड भी गई थी। डॉक्टर शाहीन अपना पासपोर्ट अपडेट करवा देती थी। शादी से पहले पासपोर्ट में पिता, शादी के बाद पति और तलाक के बाद भी उसने पासपोर्ट बनवाए, जिसमें भाई परवेज को अभिभावक बताया। लेटेस्ट पासपोर्ट में भाई डॉक्टर परवेज को अभिभावक और उसका एड्रेस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का दिखाया गया है। डॉक्टर शाहीन के अब तक के बैंक खातों में 7 साल के दौरान 1,55,00,000 रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन के बैंक खातों को एजेंसियां खंगाल रही है। डॉक्टर शाहीन के कानपुर, लखनऊ में बैंक खाता होने की जानकारी मिली। साथ ही सहारनपुर में भी बैंक खाता होने की जानकारी एजेंसियों को मिली है। जिनके साथ ट्रांजैक्शन हुए हैं उनसे पूछताछ भी की जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर हरियाणा के नूह में बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच एजेंसियों ने हयात कॉलोनी से रिजवान और शोएब को हिरासत में लिया। शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन था और दोनों पर आतंकियों को फंडिंग का आरोप है। जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 200 लोग तीनों आतंकियों के संपर्क में थे और अब एजेंसियों की रडार पर ये सभी हैं। इसी बीच नूह के हिदायत कॉलोनी में उस मकान को सील कर दिया गया जहां आतंकी डॉक्टर उमर 10 दिन तक रुका था। माना जा रहा है कि यहीं बैठकर उसने दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग भी की। देश के डॉक्टर जिन पर जान बचाने का भरोसा होता है, लोग जिन्हें भगवान कहते हैं, वही अब जान लेने की साजिश में शामिल हो तो ये किसी सदमे से कम नहीं। न्यूज़ 18 के हाथ लगी इस बड़ी जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मौलवी इरफान ने अस्पताल में काम करने वाले कई डॉक्टर्स को गजवाए हिंद के नाम पर रेडिकलाइज किया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देश की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ चौंकाने वाली खबरें लग रही हैं। इसी कड़ी में CNN न्यूज़ 18 को बेहद चौंकाने वाली खबर का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप बेहद संगठित और सुनियोजित तरीके से देश भर में स्लीपर सेल फैला रहा था। मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ने अस्पताल की नौकरी के दौरान कई डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया, उन्हें गजवाए हिंद की विचारधारा
और हिंदू विरोधी भाषणों से भड़काया गया। दिल्ली को निशाना बनाने की प्लानिंग इसलिए की गई क्योंकि ये लोग जानते थे कि राजधानी पर हमला देश की सत्ता को हिला देगा। फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो इस आतंकी नेटवर्क का कोर ग्रुप है। खबर तो ये भी है कि डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल तुर्की भी गए थे, जहां उन्होंने अपने विदेशी हैंडलर से मुलाकात की। हैंडलर ने उनकी आने जाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी। दोनों महिला डॉक्टर, एक श्रीनगर और दूसरी अनंतनाग की ऑनलाइन कम्युनिकेशन और फंडिंग की जिम्मेदारी संभाल रही थी। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में 400 से ज्यादा एन्क्रिप्टेड चैट्स मिले हैं, जिनमें पैसों के लेन देन, सेफ हाउस और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की गई। 2023-24 में एक महिला डॉक्टर को इस्तांबुल और दोहा से काफी विदेशी रकम भी मिली थी। दोनों महिला डॉक्टरों ने अपनी MBBS की पढ़ाई ढाका मेडिकल कॉलेज से की थी। इंटर्नशिप के दौरान ही उनकी मुलाकात मौलवी इरफान से हुई, जिसने धर्म के नाम पर इनका ब्रेन वॉश किया। गिरफ्तार की गई लेडी डॉक्टर की एक और कार की तलाशी में पुलिस जुटी, जिसमें विस्फोटक सामग्री होने का अंदेशा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये ग्रुप स्लीपर सेल बनाकर देश भर में अपनी एक्टिविटी फैलाने की तैयारी में था। हर खुलासे के साथ ये साफ होता जा रहा है, ये सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं बल्कि सफेद कोट में छिपी एक खामोश जंग थी। संभल से खबर, ASI अधिकारी से बदसलूकी का मामला, जिसमें गाली गलौज करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी हाफिज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ASI के सुपरिंटेंडेंट के साथ इसने बदसलूकी की थी। जामा मस्जिद का निरीक्षण करने पहुंची थी ASI टीम और तब अधिकारी के साथ बदसलूकी की गई। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके द्वारा कई बार यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में यहाँ पे सफाई और रखरखाव का कार्य किया जाता रहा है, लेकिन उनको बार बार यहाँ आने पे गाली गलौज और अभद्रता का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ उनको जो ASI बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है, जिसको मोन्यूमेंट है, इसको मेंटेन करना है, उसकी मेंटेनेंस नहीं करने दी जाती है। इसलिए राजकार्य में बाधा बार बार उत्पन्न की जाती है। इसमें हाफिज नाम का व्यक्ति, उसको हिरासत में लिया गया और एक दूसरा कासिफ नाम का व्यक्ति है। बात लालू परिवार की करते हैं। बिहार चुनाव में हार मिली तो लालू परिवार पूरी तरह से बिखर गया। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया और उसने आरोप लगाया है अपने भाई तेजस्वी पर, संजय यादव पर और रमीज पर कि संजय और रमीज ने ही उन्हें घर छोड़ने को मजबूर किया। अब रोहिणी कह रही कि उनका कोई परिवार नहीं है। रोहिणी के बाद बाकी की बहनें भी दिल्ली की ओर रवाना हो चुकी हैं और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इनकी सियासत अब जाएगी कहां। बीजेपी और जेडीयू ने भी आरजेडी पर हमला बोला है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से। रोहिणी आचार्य ने परिवार में उनके साथ बदसलूकी को लेकर कई ट्वीट किए हैं। एयरपोर्ट पर जब रोहिणी से पत्रकारों ने परिवार को लेकर सवाल किया तो रोहिणी अपने भाई तेजस्वी, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज का नाम लिया। रोहिणी ने कहा कि संजय रमीज से सवाल करेंगे तो चप्पल से मारा जाएगा। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। लालू परिवार में छिड़े घमासान के बीच राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने भी बिहार में हार पर मंथन की बात कही है। देखिए, आरजेडी का जो परफॉर्मेंस, मतलब जो आप बता रहे हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन बिल्कुल खराब हो गया है। ठीक नहीं है, समझने की ज़रूरत है और सोचने की भी ज़रूरत है और बैठक करके विचार करने की भी ज़रूरत है कि कहाँ हमारी गलती है और किनके द्वारा गलती किया गया है। ये सारी चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है।
बीजेपी का कहना है कि लालू परिवार की अराजकता खुलकर सामने आ गई है। लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में कलह काल चल रहा है। राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के बाद भी लालू की बेटी रोहिणी लगातार अपनी बात सबके सामने रख रही है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और अगली खबर गोंडा से, जहां आज केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। गोंडा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री गौरा विधानसभा क्षेत्र में एकता यात्रा में शामिल होने पहुंचे। वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में भी लोगों को संबोधित किया। इसके अलावा तमाम निजी कार्यक्रमों में भी मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हुए। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा कोई भी युवाओं को सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकता। आप इसको अनएक्सपेक्टेड क्यों कहेंगे? है ये हमारे देश की जो नई पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान हैं, इनके क्या कोई सपने नहीं हो सकते हैं? है ना, इनकी कोई अपेक्षा नहीं हो सकती हैं? उन सपनों का क्या हुआ, उन अपेक्षाओं को क्या हुआ जिसको इसके पहले बिहार की सरकारों ने अपने करप्शन के तहत चलते हुए पैरों तले रौंद दिया, ख़त्म कर दिया। आखिर जो हमारा नौजवान है उसको भी तो आगे ज़िंदगी जीनी, उसका भी तो भविष्य है, और नौजवान जानता है कि उसका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई इसको भविष्य, सुरक्षित भविष्य, उज्जवल भविष्य दे नहीं सकता।